सभी को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। 5 मिनट की जादुई क्लास, शानदार आपके कमेंट आते हैं और मैं ये चाहूंगा कि बस आप कमेंट शानदार करते रहें। और कला संस्कृति इसी सप्ताह के अंदर शुक्र या शनिवार को आपको उपलब्ध होने वाली है। तो जब भी पुस्तक आएगी टेलीग्राम संकल्प कोचिंग गंगानेर का ज्वाइन कर लेना, उसके ऊपर न्यूज मिलेगी। लेकिन ये फाइनल कहता हूं कि ज्योग्राफी आई, शानदार आई, उससे भी शानदार कला संस्कृति, और अब सबसे शानदार आने वाली है हिस्ट्री की। तो उसका जब आप डेमो वीडियो देखोगे ना तो आप कहोगे कि आज तक तो कभी राजस्थान में ऐसी कोई बुक आई नहीं, इस लेवल की तैयार हो रही है। और मान के चलिए कि सब कहते हैं ना कि वो पूरा ही बदल दिया सिस्टम। एक बेहतरीन तरीके से बुक देने जा रहा हूं, तो मेहनत की है उसके ऊपर और शानदार वाली मेहनत की है। तो करें शुरू। बीकानेर का प्रथम राजा जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, राव बीका था, जेतसी था, कल्याणमल था या पृथ्वीराज राठौड़ था? जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। कौन था बीकानेर का पहला शासक? राव बीका। अपने बोलते हैं ना कि 1488 में राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना की थी। बीकानेर शहर की स्थापना की थी 1488 में। बीकानेर की स्थापना की थी, बीकानेर शहर बसाया था। आखा तीज के दिन, पेपर में यह भी पूछा जाता है कब, तो आखा तीज के दिन बसाया था, ये जरूर याद रखिएगा। और राव जेतसी की बात आई तो याद रखना पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ था। एक पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ था। ये युद्ध किन के बीच में हुआ था? ये युद्ध हुआ था राव जेतसी और मालदेव के बीच में। राव जेतसी व मालदेव के बीच में हुआ था। और इस युद्ध की खास बात यह थी कि इसमें जेतसी मारा गया था। जेतसी तो मारा गया और मालदेव का बीकानेर पर अधिकार हो गया था। बीकानेर पर अधिकार हो गया था। ये दो घटनाएं जरूर याद रखना कि इस युद्ध में कौन मारा गया था? जेतसी। और बीकानेर पर किसका अधिकार हो गया था? मालदेव का। तो पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ था। और राव कल्याणमल प्रथम राजा था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। एक ये याद रखना। कल्याणमल की जब बात आती है ना तो एक प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न है 1570। और 1570 की जो घटना है वो है नागौर दरबार। आप सब जानते हैं नागौर दरबार लगाया था अकबर ने। किसने लगाया था? अकबर का नागौर दरबार था। और इस नागौर दरबार की विशेषता क्या थी? इस नागौर दरबार की विशेषता थी कि इस नागौर दरबार में राव कल्याणमल दो पुत्रों को लेकर के गया था। ये दो पुत्र कौन थे? एक तो था राय सिंह और एक था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़। और आप सब जानते हैं कि जब पृथ्वीराज राठौड़ की जब बात आती है तो पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन दुर्ग भेंट किया था। और पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में बेली किशन रुक्मणी की रचना की थी। बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की थी। और इसी बेली कृष्ण रुक्मणी को कवि दुर्शा आडा ने पांचवां वेद और 19वां पुराण कहा था। हर लाइन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की। बेली कृष्ण रुक्मणी को पृथ्वीराज राठौड़ की बेली कृष्ण रुक्मणी को कवि दुर्शा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था। 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था। कल्याणमल की बात आएगी तो नागौर दरबार आएगा, 1570 आएगा, अकबर आएगा। अकबर के राव कल्याणमल अपने दो पुत्रों राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को नागौर दरबार में लेकर के गया था। ये आपको जरूर याद रखना है।
फिर इसके बाद में कि राय सिंह की अगर हम बात करें तो राय सिंह की ये खास बात थी कि राय सिंह अकबर का दूसरा विश्वास पात्र राजा था। अकबर का दूसरा विश्वास पात्र राजा था। दूसरा विश्वास पात्र राजा, अकबर का दूसरा विश्वास पात्र राजा था। तो आपके मन में आएगा कि सर फिर पहला कौन था? पहला विश्वास पात्र राजा मान सिंह था। कौन था? मान सिंह था। तो फिर राय सिंह किसका पहला विश्वास पात्र राजा था? तो याद रखना, जहांगीर, जहांगीर का पहला विश्वास पात्र राजा कौन था? राय सिंह था। हर एक पर्सन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। और आज का आपके लिए जो पर्सन लेकर के आया हूं वो भी बहुत शानदार है कि 1805 में बटनेर दुर्ग किस शासक ने जीता? किस शासक ने जीता? इसका आंसर आपको लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में देना है। और कुछ विद्यार्थी कह रहे थे सर आप ना प्रश्न का उत्तर जरूर बता दिया करो। तो मैं एक काम करता हूं कि जो आपसे क्वेश्चन करूंगा तो उसी के कमेंट बॉक्स में दूसरे दिन में पिन कर दिया करूंगा कि जो मैंने क्वेश्चन किया इसका आंसर ये रहेगा। फिर तो मेरे ख्याल में ये शिकायत भी आपकी दूर हो जाएगी। अब ये शिकायत दूर हो गई है तो स्क्रीनशॉट लेकर के लाइक करके अपने ग्रुपों में शेयर जरूर करना। बीकानेर 1488 बीकानेर नगर की स्थापना की थी। आखा तीज के दिन की थी। आखा तीज बैसाख के महीने में आती है, शुक्ल तीज को आती है। राव जेतसी आई तो पाहिबा साहिबा का युद्ध आएगा। राव मालदेव और जेतसी के बीच आएगा। मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया और जेतसी मारा गया। कल्याणमल की बात आई तो 1570 का नागौर दरबार आएगा, जिसमें अपने दो पुत्रों राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को वो अकबर की सेवा में लेके गया था। और आप सब जानते हैं अकबर ने उसको कौन सा दुर्ग दिया था, और उसी दुर्ग में वेली कृष्ण रुक्मिणी की रचना की थी, जिसे 5वां वेद और 19वां पुराण का है कवि दुर्सा आडानी। राय सिंह अकबर का दूसरा विश्वास पात्र राजा था, क्योंकि पहला कौन था? पहला तो मान सिंह था, और जहांगीर का पहला विश्वास पात्र राजा राय सिंह था। तो अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करना, अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करना। और कल यानी 26 सितंबर को अपने सभी नए बैच शुरू हो रहे हैं। JRAS, SI, पटवारी, LDC, स्कूल व्याख्याता, शिक्षक सेकंड ग्रेड, रीट और SSC GD जिसकी बम्पर भर्ती आ चुकी है, उसके बैच भी शुरू होने जा रहे हैं। और उसके अलावा टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है। जैसा आपको अच्छा लगे संस्थान के साथ आप जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।